सबसे पहली पहली मुकद्दस अल्लाह की जो वही उतारी गई थी वो इसी पहाड़ के ऊपर, चोटी देख रहे हो, चोटी, वहां अल्लाह ने 5 आयात हमारे नबी के दिल पर उतारी। वो आगे देखो, चोटी से आगे थोड़ा सा कट नजर आ रहा है, कट वाली जगह सीढ़ी है लोहे की, फिर अंदर उतरना पड़ता है गार के अंदर। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक नए उम्रा ब्लॉग में। तो हमारी जियारत खत्म हो जाती है और हम आ जाते हैं जिनारा मस्जिद पे। यहाँ हमें एहराम बांधना होता है और उम्रा के लिए नियत करनी होती है 2 रकात नफिल पढ़ के। तो हम सब हाजी एहराम तो होटल से ही बांध के आए हुए थे, तो हमें सिर्फ 2 रकात नफिल अदा करनी थी। तारिक भाई जो हमारे अमीर थे, उन्होंने कहा 10 मिनट सिर्फ बस यहाँ रुकेगी, अपनी अपनी नफिल अदा करके आओ और रिटर्न बस में आके हम साथ में ही उम्रा की नियत करेंगे। तो 10 मिनट तो हमें वजू खाना ढूंढने में ही लग गया और जो लाइन लगी हुई थी वो अलग, तो हमको लिटरली आधा घंटा यहाँ लग गया 2 रकात नफिल पढ़ने के लिए। तो आप लोग से मैंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि आप होटल में ही बैठ के एहराम बांध के नियत करके उम्रा के लिए आप मक्का में नहीं जा सकते, आपको मिकात पे जाना पड़ेगा। तो ये लोकल मिकात में से एक मिकात है अल जिनारा। ऐसे 2 मिकात और हैं जिसमें मस्जिद आयशा आता है और एक हुदैबिया आता है। लोकल मिकात का कहने का मतलब है कि जो लोग मक्का में एंट्री कर चुके हैं, अब उन्हें उम्रा करना है तो वो हुदूद, मैंने कहा था हुदूद के बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसे 3 लोकल मिकाते हैं मक्का के हुदूद के बाहर आते हैं, जिसमें से मस्जिद आयशा, मस्जिद अल जिनारा और एक हुदैबिया। तो ये 3 जगह पे आप एहराम बानो, वहां नियत करो, नफिल पढ़ो और रिटर्न उम्रा करने के लिए मक्का में आओ। तो मस्जिद में हम 2 रकात नफिल तो पढ़ लिए थे, अब रिटर्न बस में चलते हैं। तो 10 मिनट का टाइम मिला हुआ था, तो ज्यादा टाइम पास ना करके हम डायरेक्ट बस के पास पहुंचते हैं। तो बस के पास पहुंच के पता चलता है कि मैं पहले ही शख्स हूँ जो बस के पास आया हुआ है। अभी तक का कितने लोग ने नियत भी नहीं करी है, नमाज भी नहीं पढ़ी है और 1-2 लोग थे जिन्होंने एहराम भी नहीं बांधा हुआ था, वो एहराम बांधने के लिए तलाश कर रहे हैं। तो जैद भाई जो हमारे टूर गाइड है, उनका प्लान ये था कि हम यहाँ पर नफिल अदा करके नियत करके जोहर जो है मक्का में पढ़ेंगे। जोहर का टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका था, बट हम देखते हैं कि जोहर खड़ी हो चुकी है अल जिराना मस्जिद में ही। तो जैद भाई से मैंने कहा कि वैसे भी कोई जमा हुआ नहीं है, जोहर हमारे आंख के सामने खड़ी है, वहां पहुंचते पहुंचते जोहर कजा हो जाएगी, तो प्लीज सारे हाजियों को जोहर भी पढ़ने दो। तो जैद भाई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जोहर भी पढ़ के जाएंगे। तो 10 मिनट बोलते बोलते हमें 1.5 घंटे का टाइम मिल गया अल जिराना मस्जिद के पास। तो नफिल हो गई, जोहर हो गई, नियत भी बस में हो गई। तो चलते हैं मक्का में। तो ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे मक्का में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।